एहसान भाई की हालत ज़्यादा खराब हो चुकी है और सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी बात को सुने। उनके ऊपर बताइए, ब्राह्मण होकर के गाय कोई कटवाएगा? वो अपनी गाय खरीदे थे और बच्चे को भेजे थे ले आने के लिए। बताइए, पुलिस ने गौकसी लगा दिया। पुलिस ने गौकसी लगा दिया, मुकदमा। ऐसे हो रहा है काम। बताइए, इतना मनमाना छूट हो गया पुलिस वालों को कि पुलिस वाले जो है जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उसके पहले से मैं ये जनसंघ में हूँ। अच्छा। और इसी में रह करके मैं आज तक किसी पार्टी में नहीं गया हूँ। आज हम ही रगड़े जा रहे हैं। औरत के नाते औरत को जान गया कि ये हमारी औरत जो है दूसरे से इसका संबंध है। इसलिए घर पे अक्सर नहीं रहता था। आता था तो बड़ी मार मारता था। और ब्रजेश पाठक जी से ब्राह्मण हैं। आज ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। उनको ब्राह्मण होने के नाते मैं कह रहा हूँ, या तो हम लोगों को न्याय दिलाइए या तो पद से इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अगर वो उसकी औरत का, अखिलेश का, सुनील का, ये तीनों मोबाइल ट्रेस कर लिया होता तो आज हम लोग जेल में नहीं होते। जब हम लोगों का साथ एक मुसलमान होकर ब्राह्मण का साथ दे रहे हैं तो हम लोग भी उनके साथ मारने के लिए तैयार। अब क्या करें, कैसी लड़ाई? एक साहब देखिए आपके बगल में भाई साहब हमारे लोग बगल में हैं। अब यही नहीं, ये हमारे लोग के सहायता में हैं। अब ये भी जान देंगे तो हम भी लोग आके परिवार से भी जान देने के लिए तैयार। क्या नाम है आपके? मंजू। कहाँ के रहने वाली हैं? भोगैचा। अच्छा, कैसे घटना घटी जो आप लोग को गैंगस्टर बना रहे हैं? क्या बात? गैंगस्टर तो ऐसे बना है कि शराब पी के दारू पी के उसी में जहर पी के आके हमारे घर में हल गए। हलने के बाद पुलिस को जब फ़ोन किए तो पुलिस आए, उनको पकड़ के ले गए। रास्ते में जाके मर गए। जब मर गए तो पुलिस जब मर गए तब तो आके हम लोगों को पुलिस ले गई, पकड़ ले गई सुबह 8 बजे। ले जाके 2 महीना 2.5 महीना जेल में। आप भी जेल में थी? सब लोग, हमारे पूरे परिवार, 8 परिवार, एक लड़की भी। आपका कोई लड़का पढ़ता था? हाँ, मेरा लड़का। बेटियाँ भी पढ़ रही थी? बेटियाँ भी पढ़ रही थी, बेटा भी पढ़ रहा था, आज भी पढ़ रहा है। भी आज पेपर थी बेटी का, आई ही नहीं। तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये एहसान भाई, तो कैसा लगा कि अब कोई एक मुसलमान आपकी लड़ाई लड़ रहा है? अब भाई हम लोगों को मदद कर रहे हैं। अब उन्हीं की मदद में हम लोग भी लगे हैं कि जब वो जिंदा रहेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे, वो नहीं जिंदा रहेंगे तो हम भी मरेंगे उनके साथ। जब वो मुस्लिम हो के हम लोग का साथ दे रहे हैं ब्राह्मणों का, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के साथ हम लोग भी मरेंगे, पूरे परिवार, 8 परिवार से। क्या करेंगे जब पुलिस? अच्छा, अभी भी आती तो का धमकी उमकी देती घर पे? नहीं, धमकी उमकी तो नहीं देती। लेके सबकी उठा लेके गए। एक गांव के है बदमाश। कौन? अखिलेश पांडे। वो क्या करते हैं? उन्हीं के वाइफ को चक्कर में। अच्छा, उनके चक्कर में आप लोग फंस गए? अब चक्कर तो ऐसा होता है कि संबंध ऐसा हो जाता है कि औरत से भी ज्यादा हो जाता है। सही बात। गुंडा होते हैं तो पुलिस, अच्छा आपके साथ इस समय वाला घटना जो घट गई है तो कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है आप लोग परिवार, कैसे चल रहा है? बर्बाद हो गया हमारा लोग का परिवार। हम लोग सब घर में रहने वाली, गैंगस्टर हम क्या जानते हैं। हाँ, बाजार भी नहीं जाते हैं, घर के काम करने वाली। एक आके ले चलो, मैं थाने में ले चलता हूँ, आप लोगों को दस्तखत करा के ले आके पहुँचा देंगे घर। पहुँचाए ही नहीं घर ले जाके, यही का ले गए घर से, ले गए, फिर जेल कर दिए। जेल कर दिए। मैं पानी देता हूँ, थोड़ा फिर जेल से 2-2.5-3 महीना पे छूट के आए। फिर 7-8 महीना के बाद फिर गैंगस्टर में हम लोगों को लगा दिए। दोबारा भी लगा दिए। लगवाया अखिलेश लगवाया रहा है। वो अखिलेश बोल रहा है कि जितना हमारे ऊपर
मुकदमा है, उतने मुकदमे हम आप लोगों को बजाएंगे, परेशान कर देंगे, आप लोगों को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, यही बता रहा है। तो जो पर कह रहा है वही लेके हम सब भोग रहे हैं। अब क्या करें, कैसी लड़ाई? एक साहब देखे आपके बगल में भाई साहब, अब भाई साहब हमारे लोग बगल में हैं, अब यही नहीं, ये हमारे लोग के सहायता में हैं। अब ये भी जान देंगे तो हम भी लोग 8 परिवार से भी जान देने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हम सरकार से कुछ मांगते हैं कि हमें सब न्याय दे। पूरे परिवार हमारे 6 के लेदर हो गए हैं। बेटी की बेटी बताइए, बेटी क्या है? बेटी हमारी पुलिस में थी, 2 दिन पहले जेल में चली गई। क्या करें, जेल में से निकलने को कैसे निकलेगी? कोई निकालने वाला नहीं रहा आप कोई लोग को? निकालने वाला बाहर हुई नहीं। पूरे जैसे परिवार 8 परिवारों को लेकर अंदर घुसा दिए। तो क्या कर सकते? तो घर और आपका जो गाय भैंस जानवर पाले थे आप लोग, रिश्तेदार लोग देख रहे थे, वो आके देखे, हाँ, मतलब सब तबाह हो गया। सब तबाह हो गए हैं। क्या करेंगे? 5 पट्टीदार जो है 5 पट्टीदार हैं, वो सब नहीं देखने नहीं चाहते हैं किसी को। पुलिस दरोगा जब गए तो और वो खड़े होके कहे जब तावा जरा है तो रोटी सेक लो। कौन बोला? पुलिस बोली? पुलिस पट्टीदार लोग हमारे बोले। 4-5 पट्टीदार हैं। अब वही सब लाद दिए, हम लोग बेपर हो गए हैं, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब क्या करें, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो कुल बर्बाद हो रहा है। वही अखिलेश कुल जो है वही कुल करवा रहा है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदास पांडे है, ग्राम भगैसा है, थाना हरौला है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। अच्छा, यहाँ पर आप चलते हुए आप चल नहीं पा रहे, देख रहे थे? हाँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ श्रीमान जी यहाँ पर। क्या करने आए यहाँ? इसलिए आए हैं कि श्रीमान जी नेताजी का धरना प्रदर्शन चल रहा था, अनशन पर बैठे हुए थे। जब हम लोगों का साथ हो गया, मुसलमान हो के ब्राह्मण का साथ दे रहे हैं, तो हम लोग भी उनके साथ मारने के लिए तैयार। क्यों मरे? कानून भरोसा नहीं आप लोग को? कानून पे कोई भरोसा नहीं है। कानून अगर आज होता तो ठीक था। आज ही हमारी दशा नहीं हुई। क्या दशा हुई आपकी, जरा बताओ। दशा हुई कि अब ये बिना मतलब का बताइए, मेरी 75 साल की उम्र है, मैं गैंगस्टर लायक हूँ, पैर से पाहिज हूँ, मुझे मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया गया 8 परिवार के ऊपर। 65 साल की महिलाएं हैं, 60 साल की महिलाएं हैं, उनके ऊपर। लड़की एमए कर रही है, उसका पुलिस में हो गया था, उसके ऊपर जेल चली गई। पूरे 8 के 8 परिवार के। एक लड़का नाबालिग है, अयोध्या में पंडिताई पढ़ता है, उसके ऊपर गैंगस्टर। परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं है कि घर में कोई बत्ती जला दे। 5 पट्टीदार हैं हमारे खिलाफ हैं, उनसे ज़मीनी विवाद बाप दादा के ज़माने से चल रहा है। हमारे गांव में एक अखिलेश है, नया गुंडा पैदा हुआ है, दुनिया भर का केस उसके ऊपर है। हम लोगों को धमकी देता है कि जितना केस हमारे ऊपर है उतने केस ला दूंगा तुम लोगों के ऊपर। इसलिए कि जो मृतक है सुनील, जो आके घर में हम लोग थे नहीं और बरामदे में गिरा, लड़कों आके हमारे बरामदे में हम लोग थे नहीं, बहुएं जो है फ़ोन करके, लड़की ने फ़ोन करके बुलाया तो उसके मुंह से झांक आ रही थी। हम लोगों ने 112 नंबर बुलाया, 108 नंबर बुलाया, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और हम ही लोगों को उल्टे मुलजिम बना दिया गया। और मुलजिम बना कौन दिया? एक अखिलेश, क्योंकि आज 8 साल पहले से उसकी औरत से अवैध संबंध चल रहा था। जो मरा है, जो मरा है उसकी औरत के साथ अवैध संबंध चल रहा था और वो रास्ते से हटाने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए असली खेला उसी ने किया है कि ऐसा करो, ऐसा करके उनके घर में जाके गिर जाओ। इसके बाद बाकी हम लोग देख लेंगे। देख लिया उसने आप लोग को हाँ। करके। पुलिस कोई न्याय नहीं दे रही है, पुलिस अपने मन मर्जी कर रही है, कहीं भी जाओ कोई। योगी की सरकार, बाबा जी की, आपके ब्राह्मण एक ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री हैं। मैं बाबा जी मुख्यमंत्री जी से और ब्रजेश पाठक जी से ब्राह्मण हैं। आज ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। उनको ब्राह्मण होने के नाते मैं कह रहा हूँ, या तो हम लोगों को न्याय दिलाइए या तो पद से इस्तीफा दे के अलग हो जाइए।
नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप? जैसे नेताजी के साथ है अनशन पे बैठे हुए हैं, नेताजी मरेंगे उसी के साथ हम लोग भी मरेंगे। फिर महाप्रलय आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब महाप्रलय है, कुछ भी आए, ये तो देखना, जीने से अच्छा तो मर ही जाना है। सही बात है। 75 साल के जो चल नहीं पा रहे गैंगस्टर हो, हाँ, चल नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम चल नहीं पा रहे हैं, हम कैसे यहाँ पहुँचे हैं ये हम जानते हैं। मैं अपने घर पे मुझे एक आदमी पकड़ के तब टॉयलेट ले जाता है, फिर भी आप गैंगस्टर हैं। तब हम गैंगस्टर में, ये हमारे साथ हो रहा है। योगी जी ने अपना पूरा 40-42 मुकदमा वापस खुद कर लिया था, पता है आपको? ये तो हमें जब मुख्यमंत्री बने योगी जी, हाँ। उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। वापस ले लिए। तो एक ब्राह्मण का नहीं हो सकता? एक ब्राह्मण का नहीं हो सकता। क्या सरकार से मांग करें, कुछ बताइए। सरकार से यही मांग करेंगे कि जो लगा हुआ मुकदमा हम लोगों के ऊपर है वो हटाया जाए, उचित न्याय दिया जाए, जांच करके दोषी को सजा मिले। उन तीनों आदमी का मोबाइल ट्रेस किया जाए, क्लियर पता चल जाएगा उस दिन ही। अगर वो उसकी औरत का, अखिलेश का, सुनील का, ये तीनों मोबाइल ट्रेस कर लिया होता तो आज हम लोग जेल में नहीं होते, गैंगस्टर न लगता। गैंगस्टर नहीं लगता, न हम जेल काटते, न 302 के मुलजिम होंगे और न हमारा परिवार बर्बाद होता। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम सकल पांडे है। यहाँ पर क्यों आए, धरने में आप आए हैं? आपका नाम लिखा हुआ बोर्ड पीछे। सर धरने में माननीय एहसान जी के नेतृत्व में हम यहाँ छिट्टीपुर में हैं और न्याय के लिए आए हैं कि एहसान जी के द्वारा हो सकता है हम लोगों को न्याय मिले। क्या न्याय चाह रहे हैं यहाँ पर? वो तो धरने बैठे खुद है, लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हम लोग भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मर जाएंगे। न्याय नहीं मिला तो हम लोग भी मर जाएंगे। तो सरकार से इच्छा मृत्यु मांगने की बात कर रहे हैं कि ऐसे मरेंगे आप लोग? नहीं, इस तरीके से जीना ही बेकार है कि हम लोगों को फर्जी तरीके से फंसा करके बगैर जांच पड़ताल का। हमारे पास 2 दुकानें हैं और एक दुकान पे एक लड़का रहता है। हम लोग पंचर की दुकान है, टायर पंचर की, और एक लड़का वहाँ पर रहता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, न्यूरो का पेशेंट है। और वही आ रहा था खाना खाने के लिए घर पे, और 1.5 साल से सुनील जो है फरार था, थाने से फरारी घोषित। अच्छा, जो मरा है? जो मरा है, क्योंकि एक बार कुड़की हुई थी, कुड़की में एक बक्सा और एक खाट पाए थे दरोगा जी, क्योंकि वो अपना घर खुद फूंक दिया था और लूट भी लिया था। अपना घर? अपना घर, अपने माँ बाप को मारा भी था। आतंकी था, आतंक मचाया था, चलते फिरते मोबाइल छीनना, इनसे उनसे मोटर चोरी करना, यही सब काम करता था। चोरी का भी मुकदमा उसने था। वो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुका था और औरत के नाते औरत को जान गया कि ये हमारी औरत जो है दूसरे से इसका संबंध है। इसलिए घर पे अक्सर नहीं रहता था, अब आता था तो बड़ी मार मारता था सब। किसको? अपने घर वालों को? घर वालों। वो तो जी गए, लेकिन सर मर रहे हैं हम। और एकाएक होली के दिन आया है पर साल, होली के 1-2 दिन पहले, और रात में अपने घर में बवाल करने के बाद निकला है, सीधा आया गांव में एक यादव जी के घर पे, वहां पानी मांग के पिया और बोला आज मैं रहूंगा या तो वो लोग रहेंगे, और सीधा निकला नहर पे। नहर पे जब पहुंचा है तो वहां हमारे लड़के जो न्यूरो का पेशेंट है उसी को रुकवाए। वो आ रहा था खाना खा, गाड़ी पे बैठ गया कि हमें वहाँ थोड़ी दूर तक लेते चलो। आ गया वो लेकर के दरवाजे तक, सोचा कि हो सकता हो तो मानसिक संतुलन उसका ठीक है नहीं था, नहीं तो बैठाया ही नहीं होता। सही बात। गलत आदमी को ले आकर के दरवाजे पे कर दिया, वहीं वो बेहोश होने लगा। क्योंकि वो रास्ते में जब बैठाया तो रास्ते में कुछ पी रहा था, तो सोचा शराब वराब लिया होगा, अपना पी रहा, और वहीं बेहोश होने लगा। हम नैया पार दुकान, टायर की दुकान पर थे। वह टायर की दुकान पे हमारी लड़की फ़ोन किया कि पापा
पापा बड़े पापा के लड़के जो है यहाँ बेहोश हो रहे हैं घर पे आके। घर पे आके। तो हम चक्कर में पड़ गए कि कैसे आ गया। अब वहाँ दूसरे की मोटरसाइकिल मांग करके मैं आया हूँ और आया तो देखा उसके मुंह से झाग निकल रहा था। हमने कहा ये तो कुछ खाया है, ये तो कुछ खा के आया है कि इसको कौन ले आया यहाँ तक। कहने पापा ले चला गऊँगा तक हम। तो हमने सोचा कि छोड़ दें। हमने कहा तो काम तो कर दिया है अपना, अब भैया जब भोगना हम लोगों को है। तुरंत 112 लगाया, 108 बुलाया और पुलिस भी आई, अस्पताल की गाड़ी आई, लेके गया अस्पताल। वहाँ से रेफर होने के बाद जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। और यही अखिलेश मीडिया वालों को बुला करके मामला हाईलाइट किया। तो हाईलाइट करने के बाद हम लोगों को 8 परिवार को जेल दिया। तो आपके ऊपर मुकदमे लगे? और हम जो है बार बार एसओ साहब से कह रहे थे कि श्रीमान जी हमको भेज दिया जाए जेल, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी कहना कर लिया जाए। ये तीनों आदमी की मोबाइल ट्रेस कर लिया जाए तो अपराध फांस हो जाएगा हत्या का। लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई, हमको जेल भेजा आपके ऊपर गैंगस्टर है? हाँ, 8 महीने के बाद हम घर पे आए हैं तो एकाएक जो है सर दुकान पे गए थे मेहिया पर, उसको छुड़ाए, खाना दिए। वहाँ से आए इनको छुड़ाए कि खाना खा लेंगे। जैसे हम दुकान पे पहुँचे तैसे पुलिस की गाड़ी आई, बोले साहब साइन करना है, बुला रहे हैं। और एक नायब वहाँ उस दुकान पे पहुँचा, उस लड़के को उठा लिया जो न्यूरो का पेशेंट, और दोनों को ले, उसको उधर से ले आए, इधर से मुझको ले गए। तो मैंने जब थाने में पहुंचा तो देखा कि एसओ साहब बैठे थे। इस समय आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक है, वो मुख्यमंत्री हैं, आपने उनसे गुहार नहीं लगाई थी? ऐसा है सर, हम आज से नहीं, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उसके पहले से मैं ये जनसंघ में हूँ। अच्छा। और इसी में रह करके मैं आज तक किसी पार्टी में नहीं गया हूँ। आज हम ही रगड़े जा रहे हैं, मुझे न्याय नहीं मिला। शाखा में जाते थे आप? हम जनसंघ में आज से नहीं, आज से हैं, कभी भी कोई पार्टी में नहीं रहे हैं। आज उसी का नतीजा हम भोग रहे हैं कि हमको रगड़ा जा रहा है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप कई सारे लोगों को आवाज़ उठा रहे हैं, एहसान भाई, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम एहसान भाई के शुक्रगुजार हैं। एहसान भाई ये जो दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा तपोस्थली के महंत जी हैं, रामाश्रय विश्वकर्मा जेल में थे, हमसे मिले हैं। उनके ऊपर बताइए, ब्राह्मण होकर के गाय कोई कटवाएगा? वो अपनी गाय खरीदे थे और बच्चे को भेजे थे ले आने के लिए। बताइए, पुलिस ने गौकसी लगा दिया। पुलिस ने गौकसी लगा दिया, मुकदमा। ऐसे हो रहा है काम। बताइए, इतना मनमाना छूट हो गया पुलिस वालों को कि पुलिस वाले जो है जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, वो ब्राह्मणों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक भी ब्राह्मण परेशान नहीं उत्तर प्रदेश में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जांच करके अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा दिया जाए, अगर हम निर्दोष हैं तो इसकी जांच करा करके मुकदमा वापस लिया जाए। क्योंकि हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, हमारे 8 परिवार बर्बाद हो गए। गैंगस्टर लग गए सब पे? गैंगस्टर सब पे लग गया है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय का जो है हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उच्च न्यायालय द्वारा हमें, हमारे परिवार को स्टे मिला है। आपका बच्चा कोई खिलाड़ी भी था? एक लड़का जो है वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी था, उसको नौकरी मिलने वाली थी। लड़की जो है फिजिकल की परीक्षा देनी थी, वो जेल 26 को फिजिकल की परीक्षा थी, 26 को जेल चली। किस चीज़ की परीक्षा थी? ये पुलिस विभाग का पेपर दिया था, उसमें निकल गई थी। फिजिकल होना। आपके एक लड़की की जिंदगी खराब हुई, लड़के की खराब हो गई? लड़के की जिंदगी खराब हुई, लड़की की जिंदगी खराब हुई। नाबालिग लड़के को रख दिए। बताइए, अगर मैं जहर पिलाया था उसको तो शीशी एक पिलाने वाले 8, पोस्टमार्टम में जहर निकला ही नहीं, और बिसरा रिपोर्ट में संदिग्ध जहर मिल रहा है कि यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं है। और एकाएक श्रीमान जी, कोई भी आदमी आपके दरवाजे पे पहुँच जाए
1.5 साल अगर न रहे और एकाएक आपके दरवाजे पे पहुंच जाए तो क्या आप जहर मिल सकता है घर में? नहीं नहीं नहीं, अब तो सरकार ने बैन लगा दिया है। जहर कोई तो वैसे आपको नहीं- फंसाया गया। एकदम हम लोगों को झूठे केस में फंसाया गया है, टोटल फ्रॉड है। इसमें अगर सच्चाई जांच हो तो सच्चाई दूसरी आएगी श्रीमान। एहसान भाई के बारे में क्या कहें? आप लोग यहाँ आए हैं उनके साथ धरने पर, बिना खाए पिए बैठे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? एहसान भाई की हम जो है सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो है एहसान भाई की हालत ज़्यादा खराब हो चुकी है और सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी बात को सुने और इन्हें जो है इनके प्राण को बचावे और साथ साथ हम लोगों का प्राण बचावे, क्योंकि ये मरेंगे तो हम लोग भी यहाँ मरेंगे। क्योंकि आज हम देखे हैं कि कोई मुसलमान अगर आवाज़ उठाया है हिंदू के लिए तो एहसान खान। कभी कुछ नहीं किया और अब घर आया तो अब घर आया तो मैं वो कतली बन गया, खूनी बन गया, गैंगस्टर लग गया। बताइए, मैं रिटायर होकर के 10 साल से घर हूँ तो अब इसी में खूनी और कतली सब बन गया। और बताइए, एक आदमी उठा के लेके जाता है, टॉयलेट में बैठाता है। इस हालत में हमारे ऊपर गैंगस्टर और हत्या का केस, ये बताइए। तो योगी जी की पुलिस बड़ा बढ़िया काम कर रही है। योगी जी पुलिस को इतनी छूट देते हैं कि पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, कोई न्याय नहीं कर रही है, कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर सही इंक्वायरी करती तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं होते। श्रीमान जी, हम लोग बहुत तबाह हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों के अब कोई चारा रह नहीं गया है कि कोई चारा, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सुनता है। सिवाय मरने के अलावा अब कोई चारा नहीं हम लोगों को है। मरना तो एक बुज़दिली काम लोग कहते हैं, ऐसा क्यों करें? करें तो क्या करें श्रीमान जी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। संवैधानिक तरीके से मर रहे हैं ना। तो ऐसा है कि जब अब ये देख लीजिए कि हमारे नेताजी हैं एहसान खान, मुसलमान होकर के हमारे ब्राह्मण का इतना से साथ दे रहे हैं। हमारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। तो बताइए, अगर वो मरेंगे तो उनके पीछे हम भी मर जाएंगे और क्या करेंगे? उनके साथ साथ हम लोग भी मरेंगे। और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि सरकार इस पे ध्यान दे कि उनको बचाए पहले। बिल्कुल। उनकी हालत आज 7वां दिन है उनके अनशन का, सरकार उस पर ध्यान दे कि पहले उनको बचाए। तो जब वही मरेंगे तो हम लोग जी के क्या करेंगे? जब ब्राह्मण होकर के, एक मुसलमान होकर हमारी इतना हेल्प कर रहे हैं, हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ बन रहे हैं, अपने प्राण की आहुति दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि उनके साथ हम भी प्राण की आहुति दे देंगे। मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो सुनते ही हर चीज एक्शन लेते हैं हर हम तो जगह। एक ही चीज़ कहते हैं, श्रीमान ब्रजेश जी से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे ब्रजेश हैं, पाठक जी से। ब्रजेश पाठक जी से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही विनती कर रहे हैं कि आप इसको उच्च न्याय करा लीजिए, उच्च न्याय करा लीजिए, किसी जज से करा लीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लीजिए। अगर मैं दोषी हूँ मुझे सजा दिया जाए, और नहीं तो मेरा केस जो है वो सब उठा लिया जाए, हम लोग फ्री हो जाए। एक ही रिक्वेस्ट है। बताइए साहब। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण की उनको खुद से पद छोड़ करके अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण ही दुखी हो जाएंगे तो उनको पद पे रह के क्या फायदा? सही बात है। न्याय नहीं, जांच नहीं करा सकते, जांच नहीं करा सकते, न्याय नहीं दिलवा सकते।